we will continue where we left off. तो ये ग्राफ बना दो, लेकिन अब जो ये ग्राफ बनाना है, दो इक्वेशंस अलग अलग हैं, इनका ग्राफ बनाना है एक ही ग्राफ में। ठीक है। और जहां पे ये दोनों लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी कहीं, वो पॉइंट भी बताना है कौन सा होगा। ठीक है। तो फटाफट से ग्राफ बनाओ और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। अंशु, सूरज, हर्ष आ गया वापस क्या? इंदु? अरे लड़की, वापस आया क्या हर्ष? नहीं आया अभी? ठीक है। अंशु, क्लियर है क्या करना है? यस सर। क्लियर है क्या करना है इस सवाल में अंशु? यस सर। तो फटाफट से ग्राफ बनाओ और मेरे को तुम भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, या ऐसे ही दिखाओगे वीडियो में? सर भेज सकता हूँ। भेज सकते हो? आज है फोन? यस सर। ठीक है बेटा, भेज दे फिर वीडियो व्हाट्सएप पे। सूरज भेज देगा तू तो? जल्दी भेजो। हर्ष, इंदु चल तू बना दे ग्राफ अगर बैठी है तो, हर्ष के लिए। फटाफट से मुझे व्हाट्सएप करो। हाँ भाई अंशिता, गुड आफ्टरनून। आ गई तू? लेट आती है हर बार। चलिए सवाल का फटाफट से। टू इक्वेशंस इन द सेम ग्राफ एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज वेल। फटाफट से मुझे भेजो ग्राफ की फोटो लेके व्हाट्सएप पे। शाबाश। क्लियर है अंशिता, क्या करना है? चलो, बढ़िया। हो जाओ शुरू।
Yes, anyone with an answer? I haven't received any graphs yet. Yes. हाँ भाई, सूरज, अंशिता, भेज दो यार ग्राफ। आदर्श भाई तू है नहीं है, क्या सीन है? हाँ जी अंशिता जी, हो रहा है? अरे बोल तो दो हाँ या ना। अरे अंशु, आवाज आ रही है अब? यस अंशिता तूने भेजा है ना? तेरा ही है, आ गया। अरे आज ग्राफ पेपर पे नहीं बना रही लड़की। कोई नहीं। 5/2, 0, 9, 0, 5। ठीक है, आ रही हो गया। सही है लड़की, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था। ये कैसे निकालेगा? चलो अभी तो नहीं निकाल सकते तुम, लेकिन अगर जब इसको असली ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो आराम से हम बता सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, राइट? हाँ जी बोलो, हाँ या ना, राइट और रॉन्ग। अंशिता, अच्छा, बोलेगी भी नहीं अब, सिर्फ अंगूठा दिखाएगी। हम्म। हाँ भाई सूरज, अंशु, ग्राफ भेजो यार अपने अपने। हर्ष, हो तुम क्लास में नहीं हो? अरे आदर्श, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा तो नहीं कुछ बोल रहा। नहीं है क्या क्लास में?
भाई सूरज अंशु नहीं हो रहा तो बोलो यार कि नहीं हो रहा, इतना टाइम मत लगाओ। सही है सूरज। तो भाई उसका क्या करूं मैं, लेकिन ग्राफ तो तूने भेजा नहीं अभी तक। नो ग्राफ मींस नो मार्क्स। क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकल गया तो मतलब ग्राफ बन चुका है। तो फिर क्या वेट करूं, भेज जल्दी। हाँ भाई। डिस्कनेक्ट हो गया, क्या चल रहा है। ठीक है। हाँ भाई, समझ, यही ग्राफ बना सूरज। अरे बोल दे भाई, हाँ या ना। बोला नहीं जाता क्या। ये तुम्हारा है क्या अंशु जो भेजा है अभी। ये सूरज तू है। अरे बोलो भाई, किसका है ये। अच्छा, तो ना लाइन का नाम है उस पे, है ना कोऑर्डिनेट्स मेंशन्ड है, ना एक्सिस मेंशन्ड है। क्या भाई एहसान कर रहा है क्या ग्राफ बना के। मत बना भाई, मत बना। हैं सूरज, ये क्या भेजा है, 3 लाइनें खींच के भेज दी, इससे क्या, व्हाट इज सपोज टू मीन, इज दैट सपोज टू मीन एनीथिंग। ना ही वो पॉइंट्स मार्क्ड हैं जिनको तुमने ज्वाइन करके ये इसका ग्राफ बनाया है, ना ही स्केल है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें तो। जस्ट 4 लाइंस, लिटरली। पेपर में ऐसा ग्राफ आएगा सामने तो काट के फेंक दूंगा मैं उसको। ठीक है। हाँ भाई सूरज, ध्यान रख यार इन सब चीजों का। चलो भाई, सो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखा तुमने अभी हमने इसमें क्या करा, हमने 2 लाइंस की इक्वेशन एक ही ग्राफ पे बनाई और हमने देखा कि वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे भी लाई करता है और वो इस लाइन पे भी लाई करता है। तो मतलब 2,1 जो है पॉइंट P है वो दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है। तो उसी बारे में हम बात करते हैं कि जब हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दी जाती हैं तो हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इक्वेशन है 2x + y = 7 एंड x - y = 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ अगर बनाएंगे हम तो ऐसा ही बनेगा, अभी हमने देखा है ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे हम तो ऐसा बनेगा। और जहां पे ये दोनों
लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट कहलाएगा इनका point of intersection. Also, it will be known as the solution. So P will be a solution for both the equations. मतलब दोनों इक्वेशंस में P के कोऑर्डिनेट्स डालूंगा तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है भाई, ये समझ आया? अंशिता, क्लियर है? नोट कर लो। तो अगर P के कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो x1, y1 दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर x1 minus y1 will be equal to 0 and x1 plus y1 will be equal to 7। ठीक है, अब अगर इनको सॉल्व करेंगे तो चलो वो बाद में देखेंगे। तो ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कॉपी कर लिया भाई सबने? हाँ भाई, अंशिता, अंशु, हर्ष हो क्लास में? आदर्श तुम हो क्लास में? ठीक है, तो जरा ये चेक कर दो, ये क्वेश्चन बताओ मेरे को करके फटाफट से। भाई अंशु, अभी मैंने समझाया है। 10 सेकंड पहले। तब समझ में नहीं आया था तो हाँ क्यों बोला कि समझ में? और अगर समझ में आ गया था तो तुम्हें पता होना चाहिए इसमें क्या करना है। या तो बोलो समझ नहीं आया, तो मैं समझाता हूँ फिर से। समझ आ गया तो बस कर दो और फिर बताओ मेरे को। बोल बोल। सर आता है, कर रहा हूँ। पूछ क्या रहा है फिर? क्या बता रहा है? अब फिर डिस्कनेक्ट हो गया। कितना डिस्कनेक्ट होते हो? हाँ जी, अंशिता, सूरज, बताओ भाई, है या नहीं? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? हम्म। अंशिता, आंसर दो यार। इतना टाइम क्यों लग गया रे?
तो हमें किस पॉइंट के लिए चेक करना है? कोई एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3, x 2 है, y 3 है। तो पहले इक्वेशन देखेंगे, इसमें उठा के डाल दो। तो इसका LHS क्या हो गया? 2 into 2 plus 3, which is equal to 7, which is equal to RHS. So we say therefore x equal to t, y equal to 3 is a solution of, okay, no, never mind, we'll write it together in the end. So let's look at the second equation first. 3x plus 2y equal to 12. So LHS will be 3 into 2 plus 2 into 3. So this is 6 plus 6, which is 12. So 12 is equal to our RHS. So in both the cases, LHS is equal to RHS. Therefore, it's equal to 2, y equal to 3 is a solution of simultaneous linear equations of given simultaneous okay, understood, Anshita? Yes, sir. Okay, Anshu कहाँ गया यार? Disconnect. Okay, note it down. Done, noted it down. Yes, sir. Done. All right, next. So do it quickly. शो ही तो करना था सूरज, हो गया शो? डन, अंशिता, सूरज? Yes, sir. डन सूरज? हाँ सर। और कोई है अभी?
चलो फिर आगे चलो। अच्छा, तो अभी साइमल्टेनियस इक्वेशंस की हमने बात करी, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ बना, दोनों केसेस में ऐसा ऐसा कुछ बना कि लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करके। तो यार जरूरी नहीं है ना कि लाइंस हर बार इंटरसेक्ट ही करें, अगर हम दो ग्राफ्स की बात करें तो लाइंस हमारी ऐसी भी हो सकती है कुछ केस में। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन भी इसके ऊपर हो गई, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर हो गई। क्या ये एक केस हो सकता है ना अंशिता? सर समझ में नहीं आया। ओवरलैपिंग लाइंस बेटा। अब मैं तुझे दो लाइंस बोलूं, दो लाइन है ऐसी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और दूसरी लाइन में बोल दूं 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सेमी लाइन है ना दोनों, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी, सिंपल। और फिर एक केस होगा कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर भी लाई नहीं करेंगी और कभी भी इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी। दैट विल बी केस फॉर पैरेलल लाइंस। सो बेसिकली लाइंस दो ही टाइप की होती है, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल, और एक ही होती है कोइंसिडेंट। तो अगर हम बात करें अगर ये दो लाइंस की इक्वेशंस है हमारे पास, हर केस में यही है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जहां पे लाइंस मिले। तो यहाँ पे एक जगह पे मिल रही हैं, यहाँ पे तो लिटरली हर पॉइंट पे मिल रही हैं, so there are infinite solutions. So here there is only one solution. Okay, and here on each and every point on the line there is a solution. So we have infinite solutions here because lines are same basically. So for each value of x and y it will be same. And here, since the lines are not meeting each other or touching or intersecting each other, we say we have no solution. Okay. So first and second, since we have one solution or infinite solutions, but there are still solutions are there, right? So since there is a solution, we call it as consistent system of equations, of linear equations. Similarly, although infinite solutions, but still we have solutions. So in case of infinite solutions, we call it as consistent system of linear equations. And when we have no solution, we call it as inconsistent because there is no solution. Okay. And there is a mathematical condition to go by this as well. So when we have only one solution, the condition is A1 by A2 is not equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. In this case, for infinite many solutions, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. And for no solution, we get A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Okay, understood? अंशिता समझे? कुछ समझ में नहीं आया तो बच्चों पूछ लो। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये, अच्छे से समझ आना चाहिए, आगे के लिए काम आएगा काफी।
ठीक है भाई, समझे? ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशंस का हिसाब किताब। तो जरा अब मैं तुम्हें दो इक्वेशंस बताऊंगा, तुम बताना कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, वन सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन से कौन सा केस है। ठीक है, तो yes, so how many solutions does these two line have? Do these two line? फटाफट से बताओ। ओके, ओके सूरज। हाँ भाई अंशिता, क्या हुआ? बता दे लड़की। सिंपल ही तो है, एक छोटी सी तो कैलकुलेशन करनी है। वो समझ में आया ना बेटा कि पैरेलल है, ये पिछला समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हमारी पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और ये कोइंसिडेंट लाइंस है। बस इसमें बताना है कि ये कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, वन होगा, इनफाइनाइट होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। अरे बोला तो गलत है सूरज। एंड दिया था, समझ में नहीं आया क्या तेरे को बोल रहा हूँ मैं कि आर यू श्योर? उसका मतलब ये गलत है यार। भूल गए क्या? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये कोइंसिडेंट लाइंस, एंड ये हमारी पैरेलल लाइंस। कौन सा केस किस केस में होता है? हाँ जी अंशिता जी, बोलिए। दो इक्वेशंस हैं। हाँ, तो अब कैसे आंसर बदल लिया भाई तूने? अबे, अब हमें A1/2, B1/B2, C1/C2 ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे A1/2 हो गया 2/10। ठीक है, A1/2 हो गया अपना 2/10, विच इज इक्वल टू 1/5। B1/B2 हो गया अपना 7/35, विच इज अगेन इक्वल टू 1/5। एंड C1/C2 हो गया, अब या तो दोनों को एक ही साइड पे ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे, या फिर 14 और 40 दोनों को आरएचएस पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आएगा तो वो कट जाएगा। ये इतना याद रखना कि सेम होना चाहिए दोनों इक्वेशन में, ये नहीं कि एक में 40 इधर है और 14 इधर है और हम डिवाइड कर रहे हैं। या तो दोनों कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू गए इस साइड, राइट हैंड साइड पे, या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों की दोनों। सो दिस विल बी 7/20। So we can clearly say that now A1/A2 is equal to B1/B2, but this is not equal to C1/C2. Hence, the given lines are
parallel to each other, therefore no solution. सर वो लास्ट वाली स्लाइड दोबारा दिखाना। कौन सी स्लाइड? पिछली से ये वाली? हाँ हाँ ये नोट नहीं किया था मैंने, वो रह गया था कुछ। चलो कोई नहीं, कर लो। क्वेश्चन समझ में आया अंशिता? यस ओके। सूरज, तेरा तो ऐसे ही करा था। तो सूरज बेटा, जब C1/C2 के इक्वल नहीं था तो तूने इनफाइनाइट कैसे बोल दिया? अरे लड़के ध्यान दिया कर, है ना? चलो फटाफट से नोट करो, ये बचा हुआ जो उसका भी है। हो गया अंशिता? यस सर। ठीक है, तो चलो फिर एक और पूछता हूँ तुमसे। Yes. So, how many solutions? बताओ भाई। Yes, that is right. Anshita, Suraj, there will be one solution. Clear? Is for one solution. ठीक है, अब समझ गए? किसी भी इक्वेशन को देख के बता सकते हो, दो इक्वेशंस दे रखी हो तुम्हें, कि उन दोनों में कितने सॉल्यूशन होंगे आपस में। तो चलो एक और देखते हैं। So, how many solutions? That's right, सूरज। अंशिता, कितने होंगे फिर इसके सॉल्यूशन दोनों के? मिला के नहीं, मतलब कॉमन सॉल्यूशन। बोल रहे लड़की इनफाइनाइट होंगे, राइट? सही है, सिंपल है। 2/10 is equal to 20/100 is equal to 100/500 is equal to 1/5. So therefore we have coincident lines. Therefore coincident lines, that means no or infinite solutions. So ठीक है भाई, समझ गए सब लोग? अब अंशिता, अंडरस्टूड? क्लियर है? अब दिक्कत तो नहीं होएगी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने में, दो कंसेक्यूटिव अगर लीनियर इक्वेशंस दे गई हो, नहीं होगी ना? तो भाई यही इसी के साथ हमारा लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर समाप्त होता है।